Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम रिलेटिव मोशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिवर प्रॉब्लम्स, जिसमें हम रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर अदर टॉपिक्स देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आइए रिवर प्रॉब्लम्स। क्या है? रिवर प्रॉब्लम्स इन रिलेटिव मोशन। रिवर प्रॉब्लम्स इन रिलेटिव मोशन। तो रिवर प्रॉब्लम्स में देखते हैं कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इन वन डायमेंशन की। तो चलिए देखते हैं वन डायमेंशन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है, लिख दे रहे ऊपर रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम्स। रिलेटिव मोशन। आइए क्या बोल रहे हैं? रिवर है तो रिवर का अपना कुछ क्या होगा? फ्लो होगा, रिवर फ्लो, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। तो हम वन डायमेंशन में दो चीज़ देखने वाले हैं, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं कि यू क्या है? यू जो है वो स्पीड है किसका? ऑफ रिवर फ्लो का। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। समझ गए? अब क्या होगा कि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हम बोट लाएंगे या तो स्विमर लाएंगे। तो जो बोट या स्विमर का जो डायरेक्शन होगा वो या तो जिस डायरेक्शन में आपका रिवर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में स्विम कर रहा होगा, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वन डायमेंशन के केस में। तो जैसे ये आपका यहाँ पे कोई स्विमर है, उसका स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? v है, लिखते हैं v के बारे में भी। और यहाँ पे क्या है? अपोजिट टू u है। ठीक है, अपोजिट टू द रिवर फ्लो है। कौन? जो स्विमर स्विम कर रहा है वो, या बोट का जो मूवमेंट है वो। तो यहाँ से v है क्या? तो v लिख रहे हैं स्पीड ऑफ स्विमर और बोट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। किसके रिस्पेक्ट में है? ये v का वैल्यू रिवर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मतलब कोई आदमी अंदर है तो उसको पूछिए तो वो बताएगा, अपना स्पीड बताएगा, क्योंकि उसको रिवर का तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो किसके बारे में बता रहा है? v के बारे में बता रहा है। तो इसको हम लिखेंगे क्या? इसको और क्या आपको मिल सकता है? तो लिखा रहेगा स्पीड ऑफ स्विमर और बोट, स्पीड ऑफ स्विमर और बोट इन स्टिल वाटर। ये भी लिखा रह सकता है इन स्टिल वाटर। तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही चीज़ है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही चीज़ है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ निकालना होगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखने वाले हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जो भी स्विमर है या बोट है उसका जो स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? क्या बोला? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। तो कैसे देखेंगे? तो देखते हैं, आइए। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर स्ट्रीम आपका, रिवर आपका फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट या स्विमर भी जा रहा है, या अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको? अप स्ट्रीम। तो ये दो कंडीशन है। हम दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम VBG लिख दे रहे हैं। VBG समझ रहे ना? बोट के ही कंसीडर कर ले तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले वेक्टर टर्म लगा देते हैं, क्योंकि एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को माइनस, एक डायरेक्शन को प्लस तो दूसरे डायरेक्शन को माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं ना वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो
हम इसको अब आगे कैसे लिखेंगे, अगर हमको यहाँ पे लिखाना बताना है कि जो भी ये वेलोसिटी है, ये तो अभी किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि कितना दिया हुआ है v, और क्या है कि इसी डायरेक्शन में u भी है तो वो क्या हो जाएगा प्लस u। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिवर फ्लो और ये स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी v प्लस u, सिमिलर फॉर दिस, किसके लिए, स्विमर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्विमर आ रहा है आपके रिवर फ्लो के अपोजिट, तो अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस माने तो पहले वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में लिख रहे हैं, इसका तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस में होगा, और इस बार स्पीड ऑफ रिवर फ्लो का मैग्नीट्यूड तो यू ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे v माइनस यू। अगेंस्ट चल रहा है तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इन दी फ्लो चलेगा तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो v प्लस यू, और यहाँ पे क्या है v माइनस यू। क्लियर हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, समझ में आया। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। बोल रहा है कि बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम है फॉर 10 मिनट्स के लिए, और वापस से फिर वो ए पे आ जा रहा है, मतलब कि ए से चल रहा है डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर स्पीड ऑफ रिवर फ्लो है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। कितने मिनट तक के लिए, 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट चलने के बाद वापस से वो ए पोजीशन पे आ रहा है, तो हमको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए और एवरेज स्पीड बताइए बोट का। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि ये आपका क्या है, यहाँ मान लीजिए बोट है ए पोजीशन पे, तो वो 10 मिनट में कहीं बी पोजीशन पे जा रहा होगा। ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू क्या है, 10 मिनट है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ये x। ठीक है, तो x डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 मिनट में ए से बी। तो स्पीड जो बोट का देखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं हम। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर जब इधर से इधर आ रहा है तो v प्लस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v प्लस यू। डाउन स्ट्रीम का केस है तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 मीटर पर मिनट। समझ में आया। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो x बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका कितना हो जा रहा है, 12 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 10 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 120 मीटर। बात समझ में आई। तो अभी a से b जा रहे थे, अब हम क्या बोल रहे हैं कि वापस से उसको a पे आना है। तो वापस से जब उसको a पे आना है तो अब हमको डिस्टेंस तो पता चल गया और स्पीड भी हमें पता चलेगा, क्योंकि अब तो डाउन स्ट्रीम, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम था, अब क्या हो रहा होगा, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम अप स्ट्रीम का नीचे बना देते हैं। जैसे ये आ रहा है आपका बी से किधर की तरफ आ रहा है, ए की तरफ, बी से किधर की तरफ आ रहा है, ए की तरफ। तो एक्स तो वही है, लेकिन यहाँ जब आने का स्पीड है वो हो जाएगा v माइनस यू, और जब v माइनस यू है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए ये a टू b की कहानी है, ठीक है, b टू a की कहानी देख रहे हैं। तो यहाँ स्पीड कितना है, v माइनस यू, और v का वैल्यू 8 है, u का वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से हमको b टू a आने के लिए भी सिंपल वही चीज़ लगेगा जैसे x v माइनस यू, लेकिन इस बार टाइम क्या लगेगा, t2, और x हम ऊपर निकाल चुके थे जिसका वैल्यू है 120, और v माइनस यू का वैल्यू है 4 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये 120 मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो t2 मिनट में आ जाएगा। मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 4 से 30 बार में, तो t2 कितना मिनट आ गया, 30 मिनट। मतलब a से b गए थे 10 मिनट में, अब b से a आ रहे हैं 30 मिनट में। समझ में आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में हम तेजी से कवर कर लिए उस डिस्टेंस को, और जब अप स्ट्रीम में आए तो अगेंस्ट चल रहे थे, इसलिए समय क्या लगा होगा, ज़्यादा लगा होगा।
तो हमको पूछा क्या है वो निकालिए। तो सबसे पहले पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले पूछा क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या लिखते हैं, टाइम। ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या होगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ए से ए जा रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो टाइम कुछ भी रहे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगा, जीरो। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है एवरेज स्पीड। दूसरा केस है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस पहले x चले कितने समय में, t1 समय में, फिर t2 समय में भी कितना चले, x ही चले। तो ट्वाइस ऑफ x है, तो x का वैल्यू 120 है और t1 10 मिनट है और t2 30 मिनट है। तो यूनिट किस में आ रहा है, मीटर पर मिनट में। तो ये 40 है, 20 हो जाएगा और वहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर पर मिनट। तो ये हुआ मेरा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 60 मीटर पर मिनट। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे बोट क्रॉस द वुडन ब्लॉक एंड कंटिन्यूज टू मूव डाउन स्ट्रीम फॉर एन आवर। बोट जो है वो क्रॉस कर रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, उसको क्रॉस कर रहा है और कब तक चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, वो 1 घंटे तक। और फिर वो वापस मुड़ने लगा। तो जब मुड़ने लगा तो बोल रहा है कि बताइए कितने समय के बाद वापस बोट मीट कर रहा है ब्लॉक को। ठीक है, मतलब जब t इज इक्वल टू 0 पे एक जगह पोजीशन पे थे, फिर 1 घंटे बाद क्या हुआ होगा, बोट आगे की तरफ गया होगा, ब्लॉक भी आगे की तरफ गया होगा। अभी हम देखेंगे ब्लॉक कितना आगे गया और बोट कितना आगे गया। फिर बोल रहा है कि बोट अब वापस आने लगा, वापस आने लगा तो ब्लॉक के साथ वो मीट कर रहा होगा। तो वही समय पे पूछ रहा है, इसका मतलब ब्लॉक क्या कर रही है, धीरे धीरे जा रही होगी, किसके कंपैरिजन में, बोट के कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम में। जब वो डाउन स्ट्रीम में था कौन, बोट। बाकी देखेंगे तभी मिल पाएगा। फिर क्या लिखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वुडन ब्लॉक। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वुडन ब्लॉक का फॉर दैट इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब टकराने, जब दोबारा मिले दोनों, टकराए नहीं, जब दोबारा दोनों मिले तो उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वुडन ब्लॉक का। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की पूछा है किसका, बोट का, उस इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे कि ये आपका वुडन ब्लॉक है, कोई वुडन ब्लॉक ले लीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा हल्का सा सामान जिसको आपने पानी पे रख दिया है। रखने के बाद क्या होगा, मतलब जो पानी पे तैरता है, पानी पे रख दिए, तैर रहा है, तो वो तैरेगा तो किसके स्पीड से तैरेगा, तो जो स्पीड आपका रिवर फ्लो का होगा वही स्पीड किसका हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक का स्पीड क्या रहेगा, ये भी 6 मीटर पर मिनट ही रहेगा। बात समझ में आ रही, वुडन ब्लॉक का स्पीड क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 6 मीटर पर मिनट ही रहेगा। अब हम देखते हैं एक एक करके कि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ तो बोट यहाँ चला होगा, तो बोट का हम कुछ डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, बोट को हम लिखते हैं b से, जैसे यहाँ xb1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, x मतलब x डायरेक्शन में जो हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख दे रहे हैं बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले वाले टाइम में, मतलब 1 घंटे में। उतने ही समय में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा किसका, वुडन ब्लॉक का, तो इसको W से डिनोट कर दे रहे हैं पहले 1 घंटे में। ठीक है, तो हम निकालते हैं xb1 का वैल्यू कितना होगा। तो xb1 का वैल्यू कितना होगा, तो बोट है, तो बोट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है हमें, डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ v प्लस u दोनों करेंगे, मतलब 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर पर मिनट से जा रहा है बोट। तो ठीक है, यहाँ 16 मीटर पर मिनट लिख दिया। कितने समय तक के लिए जाएगा ये, तो t इज इक्वल टू 1 आवर के लिए, t1 जो है वो कितना है 1 आवर। तो 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, 1 आवर का वैल्यू क्या होता है 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से,
तो यहाँ से मिनट मिनट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 960 मीटर। मतलब XB1 का जो वैल्यू आया वो आया 960 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेम समय पे वो जो वुडन ब्लॉक था वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो उसका वैल्यू लिखने के लिए इसका स्पीड कितना होगा, तो इसका स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, जो स्पीड ऑफ रिवर होगा रिवर फ्लो का वही ये इसका स्पीड रहेगा। तो इसको 6 मीटर पर मिनट और समय उतना ही लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 60 मिनट। तो 60 मिनट लग रहा है तो मिनट से मिनट कैंसिल, और यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, 360 मीटर। मतलब ये जो मूवमेंट है वो कितने के बराबर है, 360 मीटर के। बात समझ में आई। तो अब हमारा देखिए इनके और इनके बीच में कुछ गैप रह गया ना, तो ये गैप कितना है, इस गैप को देख लीजिए। तो ये गैप कितना है, अगर 960 में से 360 हटा दे तो ये गैप आपको कितना दिख रहा है, 300 मीटर का। ये गैप जो है वो कितने का है, 300 मीटर का। ठीक है, 600 हो गया ना, 600 क्या हो गया, 600। ये जो है 960 में 360 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 मीटर बचेगा, 300 नहीं 600। अब क्या है कि जैसे ही वो 1 घंटे में यहाँ पहुंचा तो अब क्या रिवर्स होगा, कौन रिवर्स होगा, बोट। तो बोट रिवर्स होगा तो बोट इधर चलना चालू होगा। तो जब इधर चलना चालू होगा बोट, तो इसका कुछ स्पीड रहेगा, वो स्पीड क्या हो जाएगा, v माइनस यू। v कितना था 10 और u कितना था 6, तो 10 माइनस 6 विच इज 4 मीटर पर मिनट। ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन ये तो अभी भी किस स्पीड से चल रहा होगा आगे, 6 मीटर पर मिनट से ही आगे की तरफ चल रहा है। और दोनों कहीं आके मीट करेगा तो वो टाइम हम t2 लिख दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आके मीट किया होगा तो ये चला होगा कितना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं XW2। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया होगा, तो ये आया होगा x XB2। तो देखिए XW2 और XB2 मिलके कितना है, 600 मीटर। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एट टाइम T2 वो जो समय मिल रहा है मिलने का, T1 के बाद T2 समय है। तो T2 पे क्या हो जा रहा है कि XW2 प्लस XB2 इज इक्वल टू 600 मीटर है। तो XW2 में स्पीड कितना है, तो स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। तो 6 लिख रहे हैं, याद रखिएगा यूनिट मीटर पर मिनट था। तो टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, मिनट में ही। तो यहाँ पे T2 और XB2 का वैल्यू कितना है, तो 4। यहाँ पे कितना है, मतलब वेलोसिटी का स्पीड का वैल्यू कितना है, 4 मीटर पर मिनट। कब, जब अप स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। और कितने समय के लिए, T2 समय के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 600। तो आप देख रहे होंगे 10 T2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 600। तो T2 यहाँ आएगा मिनट में, जिसका वैल्यू हो जाएगा 60 मिनट। कितना वैल्यू हो जाएगा, 60 मिनट। तो T2 आ गया मेरा 60 मिनट। तो अब हमको पूछ रहा था, निकाल दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि टाइम बताइए कि बोट वापस से ब्लॉक को मिल रहा है। इसका मतलब जो टाइम है वो है T1 प्लस T2। तो T1 कितना था, 1 आवर। और T2 भी कितना है, अगर ये 60 मिनट है तो इसको क्या लिख रहा है, 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर। इसका मतलब कितने समय के बाद वापस से मिल रहा है, वो 2 घंटे बाद। या इसको हम लोग बोल दे 120 मिनट। ठीक है, या 120 मिनट। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वुडन ब्लॉक बताइए। तो वुडन ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, तो XW1 प्लस XW2। तो XW1 का तो वैल्यू आपको पता है 360, और XW2 निकालेंगे अभी। तो XW2 में क्या लिखे थे हम लोग, 6 इंटू T2। तो 6 इंटू T2, तो एक स्टेप और लिखते हैं 360 प्लस 6 इंटू T2। T2 का वैल्यू कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट, ये मीटर पर मिनट है तो मिनट में ही दे रहे हैं। तो 60 इंटू 6 360 और 360, तो ये आंसर आ जाएगा 720 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है वुडन ब्लॉक का। किस इंटरवल में, तो 2 घंटे में। उसका सी वाला बात करते हैं। तो सी में 2 चीज़ें, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड। किसका, बोट का। तो बोट का एवरेज वेलोसिटी देखते हैं हम। तो एवरेज वेलोसिटी में हमें कितना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ है जितना आपका क्या चला है, वुडन ब्लॉक।
क्योंकि यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर वापस यहाँ, तो क्या है ये आपका, देखिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इतना ही तो आपका क्या चला है, वुडन क्लॉक चला है, तो वुडन क्लॉक चला कितना है 720, तो बोट का भी डिस्प्लेसमेंट 720 ही होगा। और डिवाइड में टाइम कितना है, तो टाइम है आपका मीटर में लिखिए या मिनट में लिखिए, वो आप पर है। जैसे अगर हम मिनट लिख दे रहे हैं 120 मिनट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मिनट में ही दिया हुआ है, मीटर पर मिनट में, तो ये 0 से 0, ये 6 टाइम्स में, तो यहाँ आंसर आ जा रहा है 6 मीटर पर मिनट। ये है आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोट। और अगर उसी तरीके से अगर हमको पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो स्पीड में हमको क्या चाहिए, तो डिस्टेंस, और डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। तो पहले शुरू के 1 घंटे के लिए हमको कितना लगा डिस्टेंस, तो ये है डिस्टेंस, कितना है आपका 960 मीटर। तो शुरू में कितना लगा था 960, और फिर कितना लगा, तो फिर लगा है मेरा 4t2, तो सीधे लिख रहा है 4t2, तो 4 इंटू T2, T2 का वैल्यू कितना है 60, और डिवाइड में क्या है 120, ठीक है। तो जब आप इसको निकालिएगा तो ये 2 बार में, और 12 के टेबल में 8 बार में, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, इसको जोड़िए 1200 होगा ये जरूर, 1200 बटे 120 तो आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर मिनट। तो ये है एवरेज स्पीड। अब वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बना लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं। किस चीज़ का थ्योरी देखते हैं, तो 2 डायमेंशन, ये जो रिलेटिव मोशन रिवर प्रॉब्लम का देख रहे हैं, अब हम किस में देखेंगे, 2 डायमेंशन में। तो आइए 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस अभी चल ही रहे थे, अब वाई एक्सिस में भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या वाई एक्सिस हम कहना चाह रहे हैं। तो सिमिलर रिवर फ्लो आपका एक्स डायरेक्शन में था, अगर इधर एक्स एक्सिस मान रहे हैं। इस बार क्या होगा, इस बार स्विमर का स्पीड अलोंग द रिवर या अपोजिट टू द रिवर फ्लो नहीं है। इस बार क्या है कि कुछ एंगल पे स्विमर का जो स्पीड है वो, या मोशन है वो, कुछ एंगल पे है, किसके, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो के, ठीक है। वो एंगल बस 0 और पाई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी एंगल हो तो चलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई आदमी है, उसने मतलब नदी में उसने जंप लगाया, तो जंप लगाया तो कितने एंगल पे लगाया होगा, तो ये है थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे लगाया, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे है v स्पीड, तो ये v कौन सा है, स्पीड ऑफ स्विमर, ठीक है, इन स्टिल वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ठीक। लेकिन अब जो बाहर बैठा होगा, जैसे वहां पे जब बाहर बैठा था तो उसको क्या दिख रहा था, v प्लस यू, वेक्टर के टर्म में v वेक्टर प्लस u वेक्टर। उसी तरीके से यहाँ पे भी वेक्टर के टर्म में क्या दिखना चाहिए, v वेक्टर प्लस u वेक्टर। ये जो v है, लिखिए वापस से, u जो है वो स्पीड ऑफ रिवर फ्लो है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है, रिवर फ्लो। और रिवर फ्लो v जो है वो स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। अब हमें स्पीड ऑफ स्विमर या स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ, हमें चाहिए स्पीड ऑफ, स्पीड या वेलोसिटी लिख देते हैं, क्योंकि वेक्टर टर्म यूज करने वाले हैं, तो वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट, बोट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या हो जाएगा v वेक्टर, और फिर रिवर का लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा u वेक्टर। यही है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विच इज v वेक्टर
प्लस यू वेक्टर। तो हमें क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बता पाएंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे बताएंगे, जैसे कि आपका ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में उसको लग रहा है कि जा रहा होगा, कोई अंदर में भी बैठा होगा या अंदर में रिवर फ्लो के साथ फ्लो कर रहा होगा, तो उसको कैसा मोशन दिख रहा होगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो कोई बाहर बैठा होगा तो उसको कौन सा मोशन दिखेगा, तो उसको दिखेगा, तो हम ये u वाले वेक्टर को उठा के यहाँ लगाते हैं, ये u हो गया। जैसे ही लगाएं तो अब हमको क्या चाहिए, v प्लस यू, तो a प्लस बी गिव्स c रिजल्टेंट, तो v प्लस यू गिव्स वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं, ये वाले से देखिए, ये है, ठीक है। तो जो बाहर बैठा होगा, जो बाहर बैठा होगा उसको किधर जाते दिख रहा होगा, ब्लू लाइन में, उसको कौन सा लाइन ऑफ मोशन दिख रहा होगा, ब्लू लाइन। तो ये जो है, ये यही है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को लिख रहे हैं v वेक्टर प्लस u वेक्टर। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसमें से हम आगे दो टर्म पढ़ने वाले हैं। एक देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो गया, मतलब जैसे यहाँ a से चले हैं तो यहाँ b पे लग रहा है पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचे कहाँ, c पे, तो a से c की दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। दूसरा, इसको पार करने में एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जा रहे हैं तो कितना समय हमें लग रहा है, तो वो चीज़ देखेंगे। तो टोटल दो चीज़ हम निकालेंगे, तो यहाँ पर ही देखते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम फाइंड कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में मेरा क्या है कि वेलोसिटी का जो किसका स्पीड ऑफ रिवर फ्लो है उसके किसी एंगल पे स्पीड ऑफ स्विमर है, मतलब एंगल थीटा पे है। जैसे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो v का एंगल u के साथ कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही, बस वो थीटा जीरो नहीं होना चाहिए और पाई नहीं होना चाहिए। अगर जीरो और पाई हुआ तो जीरो हुआ तो केस हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, और पाई हुआ तो अप स्ट्रीम का। उसके अलावा हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो टू डायमेंशंस में कंसीडर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि यही वाला एग्जांपल, दो चीज निकालने बोले, एक टाइम और दूसरा क्या बोले, ड्रिफ्ट। तो जैसे ये v स्पीड है, ठीक, और दूसरा क्या था मेरा, ये रिवर का था स्पीड, कितना था u, ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इधर ही है ना, तो इसी के साथ बन रहा, आगे एक्सटेंड कर लीजिए पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमको पहला चीज निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। विथ कितना है ये लिख ले रहे हैं, ये डी विथ का है, ठीक है। विथ रिवर का विथ कितना है, डी है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय स्विमर या टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। तो कैसे टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे कि हम वर्टिकल डिस्टेंस कितना देख रहे हैं, इधर x है और इधर क्या है, y है। तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, d। तो अगर हम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो लिखेंगे, और जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है उसका यूज करके, और ये डिस्टेंस का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो जो स्पीड्स हैं उनको हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। जैसे कि v वाले को देखिए, तो v वाला x डायरेक्शन में कितना है, v cos थीटा, और v वाला y डायरेक्शन में कितना है, तो v sin थीटा। v वाला y डायरेक्शन में कितना है, v sin थीटा। तो ये है आपका v sin थीटा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इधर हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा। और हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है वेलोसिटी को या स्पीड को, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो भी चीज़ देखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमको दो वेलोसिटी की जरूरत पड़ रही है, एक आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या इन स्टिल वाटर, तो उसका यूज कर लिए। दूसरा क्या चाहिए, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। तो स्पीड ऑफ रिवर फ्लो कितना है, u, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, u लगा दिया। बात समझ में आ रही। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको, ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिकल में है v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में कितना है, तो u प्लस v cos थीटा, ठीक है।
तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस को देखते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस d क्रॉस हो रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d लिख दीजिए। स्पीड कितना है वर्टिकल में, तो vy लिख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए ये vy है, और इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये है vx। तो d बाई वी वाई, और vy की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, v साइन थीटा। vy की जगह क्या लिख दे रहे हैं, d बाई वी साइन थीटा। तो यहाँ से टाइम मेरा कितना निकल के आ गया, d बाई वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये टाइम है टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, तो d बाई वी साइन थीटा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट निकालना है, दूसरा टर्म यही लिख दे रहा है कि ड्रिफ्ट भी निकालना होता है। ड्रिफ्ट होता क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से ही चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे, कुछ कहीं पहुँच रहे होंगे, जैसे ये पहुँचे, तो ये कहाँ तक चले, यहाँ तक है, तो यही है एक्स, यही क्या है एक्स, इसी को क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट, इसी को क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है मेरा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vx, और टाइम हम निकाल चुके हैं, जितना यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा वही समय तो यहाँ से इसको यहाँ तक धकेलना है। तो क्या हो जाएगा vx का वैल्यू, तो vx का वैल्यू है u प्लस वी कॉस थीटा, और साथ में टाइम कितना दिया हुआ है आपका, तो टाइम है d बाई वी साइन थीटा, साथ में टाइम क्या है, d बाई वी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लीजिए, लिखिए। अभी इसमें एक और कंडीशन देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कंडीशन देखेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी कर चुके हैं, बस यहाँ पे एंगल देखिए नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, उस समय हमने एंगल कहाँ से लिया, यू से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर और द ड्रिफ्ट। तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि हमको एक एक्स एक्सिस में लेना और दूसरा क्या लेना है, वाई एक्सिस में, किसको, स्पीड को, किसका, स्विमर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो v है और यहाँ क्या है, u है, तो v को आप दो कंपोनेंट में देखिए, जैसे हम इधर x मान ले रहे हैं और इधर क्या मान ले रहे हैं, y। तो v एंगल जिसके साथ बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाएगा cos 37, और ये वाला क्या हो जाएगा, v sin 37। साथ ही साथ आपका और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन x इन y डायरेक्शन, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू 10, cos 37 आप जानते होंगे 4/5, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, v sin 37, तो ये 10 है और sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो यहाँ से ये आ जा रहा है 6 मीटर पर मिनट, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो u का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 मीटर पर मिनट, ठीक। तो ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y डायरेक्शन, दैट इज vy का वैल्यू कितना है, 8 मीटर पर मिनट, और हॉरिजॉन्टल में देखें तो इधर 10 है और इधर कितना है, 6 है, तो vx का वैल्यू जो है वो है 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर मिनट, ठीक, समझ में आ रही बात। अब हमको टाइम टू क्रॉस द रिवर है, तब खत्म हो गया क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, अब क्या है, टाइम निकालना है, तो हम पढ़े d बाई वी वाई, तो d है कितना, तो d दिया हुआ है इस बार 40 मीटर, तो 40 मीटर, और वी वाई का वैल्यू कितना है, v है 8 मीटर पर मिनट, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 8 से 5, तो आंसर क्या आ रहा है, 5 मिनट। दूसरा क्या है, दूसरा हमको ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या, x का वैल्यू, और x बराबर क्या, vx इंटू टाइम t, और vx का वैल्यू कितना है, तो 4 मीटर पर मिनट, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर मिनट, और टाइम जो लग रहा है वो है आपका 5 मिनट
तो मिनट से मिनट हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा आपका आंसर 20 मीटर। तो यहाँ ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो ड्रिफ्ट हो रहा है 20 मीटर। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, 20 मीटर। ठीक, लिखिए लिखिए तेजी में लिखिए। आइए, हो गया। आइए अब हम कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, हम क्या चाहेंगे कि हम कम से कम समय में, क्या है कंडीशन, कम से कम समय में हम रिवर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे कि मेरा कम से कम ड्रिफ्ट हो। ध्यान से सुनिए, दो चीज है, एक तो हम पढ़ेंगे कि कम से कम समय पे हम क्या करें, रिवर को क्रॉस कर जाए, और दूसरा क्या है कि कम से कम ड्रिफ्ट हो। तो दो कंडीशंस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशंस देखेंगे तो सबसे पहला है क्या है, सबसे पहला, तो सबसे पहला है टू फाइंड द मिनिमम टाइम, कौन सा टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर को हमको क्रॉस करना है कितने समय में, कम से कम समय में। तो कैसे करेंगे, तो कोई भी एक ले लेते हैं, अभी जो एग्जांपल हम किए उसके बेसिस पे ले लेते हैं। जैसे मेरा ये हो गया आपका v और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, और इधर आपका u स्पीड ऑफ रिवर फ्लो है, v क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर है, इन स्टिल वाटर है। हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में v cos थीटा, ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा v sin थीटा, और u किधर हो जाएगा आपका ये। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर, एक बार लिख ही दे रहे हैं, बार बार बोल रहे थे इसको, स्पीड ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर डायरेक्शन, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन में है, v y डायरेक्शन में है, और ये क्या है आपका v x डायरेक्शन में है। तो ये v x डायरेक्शन में, तो इसको हम देखेंगे तो कैसे लिख रहे हैं, तो v y बराबर है v cos थीटा, और v x बराबर क्या हो जाएगा, तो u माइनस v sin थीटा। इतना आ रहा है हमें समझ में। अब हमको क्या करना चाहिए, मिनिमम टाइम, तो उससे पहले टाइम निकालेंगे। तो ये जैसे आपका d जो है वो विथ ऑफ रिवर है, तो हम टाइम जब निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, टाइम जब हमको निकालना है तो टाइम बराबर क्या कर रहे हैं, d बाई वी वाई। तो लिखिए t इज इक्वल टू d बाई वी वाई का वैल्यू कितना है, v cos थीटा, वी वाई का वैल्यू कितना है, v cos थीटा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइम मिनिमम, तो फॉर टी मिनिमम, अच्छा टाइम मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, स्पीड को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब किसी भी एंगल पे कूदे तो सेम स्पीड से ही कूद रहे हैं, विथ ऑफ रिवर भी कांस्टेंट है, तो बस एंगल मेरा क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो कॉस का वैल्यू आप लोग जानते हैं ना कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, -1 से +1, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, +1। उससे ज़्यादा हो सकता है क्या कॉस का वैल्यू, नहीं, उससे वैल्यू कम ही रहेगा। तो जब वैल्यू कम रहेगा तो टाइम कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही कॉस का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ टाइम मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा। अगर नीचे मैक्सिमम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगा उसका वो मिनिमम। तो फॉर टी मिनिमम कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, दैट इज कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। और ऐसा कब होता है, जब थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री, जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री। तो आप देखें 0 डिग्री में आपको क्या दिख रहा है, थीटा 0 डिग्री, मतलब क्या है, जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बना रहा था अब वो नहीं बना रहा होगा। वो जो स्पीड ऑफ स्विमर था, जो स्विमर जंप किया था, किस एंगल थीटा पे जंप किया था, नॉर्मल के साथ, तो वो वैल्यू ही 0 हो गई, वो वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो स्विमर है वो जंप कर रहा है, या v ऐसे समझिए, जो v है, पहले फिगर बना देते हैं, ये जो v है, ये v जो है, इधर आपका u है
और v किधर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है v, ठीक है। और आपका u किधर है, u इधर है, और v ऐसे आ जा रहा है। तो v जो है वो u के क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, जो v है वो along the normal, याद रखिए along the normal to the river flow, मतलब जिधर रिवर फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल क्या होना चाहिए, v का वैल्यू। तब हम क्या पाएंगे, तब हम पाएंगे टाइम मिनिमम। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ गए। तो जैसे ही मेरा v इधर है और u किधर है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरा v इधर है, ऐसे है, v यहाँ है, u यहाँ है, तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बोट विथ स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं। और जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट, ये क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट। तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, vx इंटू टाइम t, और ये t कौन सा, t मिनिमम। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा vx। अब vx थीटा का वैल्यू 0, तो vx किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा 0 साइन 0 v इंटू 0 0, तो सिर्फ u बच जाएगा। और साफ दिख रहा है कि y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है, u, और t मिनिमम कितना है, तो t मिनिमम कितना है मेरा, सो यहाँ पे लिख लेना, सो t मिनिमम d बाई v, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या है, v, तो t मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बाई v, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे d बाई v। तो जो ड्रिफ्ट आएगा उसको लिख रहे हैं u बाई v इंटू d। तो ये हुआ मेरा कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, t मिनिमम d बाई v कब हो पा रहा है, जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ किसका, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दैट रिवर फ्लो, ठीक है। v इज अलोंग द नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। दूसरा कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या होगा, टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, और वहां पे उसके अंदर दो कंडीशन होगा। तो पहले देखिए, टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट देखना है हमको, हो गया। आइए कंडीशन दूसरा है टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट कम से कम रखना है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहाँ से हम चल रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए दो कंडीशन देख रहे हैं। कंडीशन ये है कि मान लीजिए जो स्पीड है किसका, स्विमर का, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या इन स्टिल वाटर, वो वैल्यू ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो से। तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आना चाहिए। जैसे अगर हमने ये v स्पीड से गया विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, कौन, स्पीड ऑफ स्विमर, तो u का वैल्यू कम ही है इससे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, u, ये आपका क्या हो जाएगा, u। इस केस में हमको क्या देखने को मिल सकता है, इस केस में हमको क्या देखने को मिल सकता है, मिनिमम ड्रिफ्ट जो कि इस लाइन के अलॉन्ग जाते हुए दिखेगा, जो कि किस लाइन के अलॉन्ग जाते हुए दिखेगा, इस लाइन के अलॉन्ग, क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे x मिनिमम कितना आ रहा है, इस पर वैल्यू 0, x मिनिमम का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0, x मिनिमम का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0। तो ये एंगल क्या है आपका, थीटा, मतलब थीटा एंगल पे जब वो कूदा तो हमारा क्या हुआ कि v का वैल्यू अगर u से बड़ा है तो यहाँ पे मिनिमम जो ड्रिफ्ट का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब x मिनिमम का वैल्यू कितना होने वाला है, 0। तो देखते हैं x मिनिमम 0 का मतलब क्या है। तो पहले तो हम वही तोड़ते हैं जैसे हमेशा किए हैं, क्या, वेलोसिटी के कंपोनेंट को। तो u तो हमेशा किधर है, u आपका इसी डायरेक्शन में, v को देख रहे हैं तो v ऊपर में क्या है, v cos थीटा, और नीचे क्या है आपका ये v sin थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल में v sin थीटा। तो ऐसे x मिनिमम 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v sin थीटा, साथ में क्या है, माइनस u,
ठीक है। अगर इधर आप प्लस मान लीजिए वी साइन थीटा माइनस क्यू विच इज इक्वल टू इंटू टाइम टी लगाइएगा विच इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम तो कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि क्रॉस करना है, तो क्या जीरो हो जाएगा, वी साइन थीटा माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। इसका तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, यू बाई वी, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा था। इसी कंडीशन पे पॉसिबल है साइन थीटा बराबर यू बाई वी, तो साइन थीटा बराबर यू बाई वी। तो यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं, जब साइन थीटा यू बाई वी हो गया तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम के लिए हमको मालूम है कि ये डी हो जाएगा। और दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या है, कॉस थीटा है, कौन सा है, वी कॉस थीटा। तो टी बराबर क्या लिखेंगे, डी बाई वी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब हमको मालूम है साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा यू बाई वी, तो कॉस थीटा में भी क्या आएगा वी, और ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कॉस थीटा है, कॉस थीटा, साइन थीटा क्या बोल रहा है, यू बाई वी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कॉस थीटा ये हो जाएगा, तो वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो डी बराबर रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी साफ दिख रहा था आपको, कोई ज़रूरी नहीं था इतना निकालने का। यहाँ पे दिख रहा है ये v है, ये u है, और कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो आएगा आपका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर का क्या, बेस का क्या आ जाएगा आपका वैल्यू। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो इस तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो जब स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर ग्रेटर देन हो जाए स्पीड ऑफ रिवर फ्लो के, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। अब वो जो टाइम लगेगा उसको क्रॉस होने में, और यहाँ पे क्रॉस हो कहाँ रहा है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ पे जस्ट अपोजिट में वो क्या किया है, क्रॉस किया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे टी जो लग रहा होगा वो डी बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक केस ये हो गया, दूसरा केस भी देख लेते हैं यहीं पे, इसी में देख लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में हम देख रहे हैं कि v का जो वैल्यू है वो लेस देन u हो जाए। ठीक है, v का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन u, मतलब इस बार स्पीड ऑफ रिवर फ्लो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं। सेम कंडीशन रखेंगे इस पर, जैसे वहाँ पे एंगल थीटा रखे थे यहाँ पे भी एंगल थीटा रख रहे हैं। आइए ये आपका v हो गया। ठीक है, इस बार u का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो u को थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं। और इस बार एंगल जो हम ले रहे हैं वो वहीं से ले रहे हैं जैसे वहाँ पे भी लिए थे, अलॉन्ग दी नॉर्मल लिए थे। ठीक है, नॉर्मल से लिए थे, अलॉन्ग दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से हम मेजर किए थे v का एंगल, तो थीटा, और ये क्या हो गया u। तो वापस से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलर चीज़ करेंगे। जैसे u इसी डायरेक्शन में, आपका v का एक कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा। तो इस बार आपको साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि इस बार ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होगी। ये आपका है v वेक्टर प्लस u वेक्टर, और यही किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो ये x का वैल्यू जो आ रहा है ये कुछ ना कुछ आ रहा है x, तो हमको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है कि कम से कम हो, क्या हो, कम से कम ड्रिफ्ट हो। तो अभी तो ड्रिफ्ट आ रहा है, उस ड्रिफ्ट को कम से कम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो x जो आएगा उसको किसी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जिसके साथ वेरी कर रहा है। तो वेरी किससे कर रहा होगा, थीटा से वेरी कर रहा है, तो x को आप थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो कंडीशन होगा किस चीज़ का, मिनिमम ड्रिफ्ट का। तो देखेंगे कैसे निकाल रहे हैं। अभी हम यहाँ देख ले रहे हैं वी वाई डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, ऊपर में वी वाई में है वी कॉस थीटा, और अब हमको मालूम है कि u का वैल्यू v से बड़ा है, और यहाँ v साइन थीटा है, v साइन थीटा तो v से भी छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका vx, जो कि हो जाएगा u माइनस v साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको x पहले निकाल, टाइम पहले निकाल लीजिए। टाइम क्या हो जाएगा, d बाई वी कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और x जो हो जाएगा ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट vx इंटू टी होता है,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, bx की जगह क्या रखिएगा, u माइनस वी साइन थीटा, और t की जगह क्या लिखिएगा, d बाई वी कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, x बराबर जो कांस्टेंट है बाहर ही रख रहे हैं उसको, d बाई वी बाहर ही रहेगा, अंदर में चला जाएगा आपका कॉस थीटा तो ऊपर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस वी टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। x इज इक्वल टू डी बाई वी यू सेक थीटा माइनस वी टेन थीटा। तो ये जो x का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो x को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो फॉर x मिनिमम, ध्यान से सुनिएगा, फॉर x मिनिमम dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो dx बाई डी थीटा कीजिए आप, d बाई वी बाहर रहेगा, u सेक थीटा का लिखिएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और माइनस में क्या कीजिएगा, माइनस में v है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, d बाई वी तो उधर चला जाएगा, आपका ये u सेक थीटा टेन थीटा है, तो इसको एक बार लिख देते हैं, u सेक थीटा टेन थीटा, और उधर ले जा रहे हैं v सेक स्क्वायर थीटा को, ध्यान दीजिएगा, तभी जीरो हो पाएगा ना। तो v सेक स्क्वायर थीटा, सेक से एक सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल, टेन थीटा को लिखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको लिखिए v बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, और साइन थीटा का वैल्यू इस बार क्या आ जा रहा है, v बाई यू, और ये वैलिड भी है क्योंकि इस बार v का वैल्यू u से क्या है, कम है। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जा रहा है, v बाई यू के। बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जा रहा है, v बाई यू के। अब यही साइन थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा, और ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x मिनिमम हो जाएगा। ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x मिनिमम हो जाएगा। तो हम अगर साइन थीटा v बाई यू है तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर ये थीटा है तो ये v हो जाएगा, और इस बार ये क्या हो जाएगा, u, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब जहां जहां जिस चीज का नीड है, जैसे पहले टाइम निकाल लेते हो, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई वी कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या लिख रहे हैं, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और डिवाइड में u है तो क्या हो जाएगा, u बाई वी डी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। उसी तरह से x जो होगा वो x मिनिमम निकल के आ रहा है यहाँ पे, इससे कम तो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन पे। तो अब क्या होगा, x मिनिमम का वैल्यू तो u माइनस वी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, v बाई यू। अब बाहर में क्या रखा हुआ है, टाइम, तो टाइम का वैल्यू क्या है, u बाई वी डी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे u इंटू यू बाई वी डी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अभी देखिए u से u क्या हो जा रहा है, कैंसल, और जितना चीज़ यहाँ रूट में लिखा है वही चीज़ ऊपर है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे क्या है v, तो v, और यहाँ क्या हो जा रहा है d। तो ये आ रहा है हमारा x मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, याद रखने जैसा कोई चीज़ नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो x मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी इंटू डी। आप निकालिएगा, साइन थीटा निकाल लीजिएगा, साइन थीटा पता ही चल रहा है आपको v बाई यू, उसका सारा वैल्यू बस आपको फटाफट निकालना है, निकल जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, निकाल लीजिएगा, बस ये कंडीशन याद रखिए, इतना डिराइव करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक और मेथड अभी हम बता देंगे, उससे भी देख सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसी में, कि वो जो अगर मेरा जो v का वैल्यू है वो u से कम हो तो उसको हम कैसे डायरेक्ट निकाल पाए कि साइन थीटा जो है वो v बाई यू है। ठीक है, समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये मेरा u है यहाँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ से, ये u है, ठीक, यहाँ पे क्या बता रहा है ये u। अब यहां से क्या कर रहे हैं
कि अभी हम देखें कि u ज़्यादा है किससे, v से। ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट यहाँ हम दिखा रहे हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये u है और u का वैल्यू v से क्या है, ज़्यादा है। ये v मान लीजिए, तो हम जान रहे हैं कि v वेक्टर प्लस u वेक्टर, तो ये वाला लाइन ही क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन ही क्या हो जाएगा, v वेक्टर प्लस u वेक्टर या u वेक्टर प्लस v वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले u लिखिए चाहे v लिखिए। तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ देखिए अब ये हो जाएगा u वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो यही तो चाहिए हमें, इसी डायरेक्शन में तो हम मिनिमम ड्रिफ्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, अगर हमको मिनिमम ड्रिफ्ट समझना है तो ये जो v है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, थीटा एंगल, यही तो लिए थे हम। नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, थीटा एंगल। तो अब क्या होगा कि ये नॉर्मल के साथ यहाँ भी हो सकता है, इस लाइन से लेके इधर आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए हम बना रहे हैं ये v, अगर इसको v रेडियस में खींचा जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए ये एक सेमी सर्कल दिखा रहा है आपको। अब v कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा v मान लीजिए, ये आपका ऐसे है, यहाँ भी हो सकता है v, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है v, यहाँ पे भी हो सकता है v, क्योंकि सबका वैल्यू तो सेम है ना। स्पीड का वैल्यू क्या है इन स्टिल वाटर, किसका, स्विमर का, तो सबका सेम है। लेकिन हमको क्या चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कब मिलेगा, मिनिमम ड्रिफ्ट कब मिलेगा बताइए। मिनिमम ड्रिफ्ट तब मिलेगा जब ये, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ है, यहाँ है, अगर इस पॉइंट को कट करके जाए वो, इस पॉइंट को, ये है ना ये क्या आ जाएगा आपका u प्लस वी, अगर ये वाला आ रहा है तो वो कट करके कहीं दूर जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो मिनिमम नहीं होगा, हमको मिनिमम क्या, नज़दीक चाहिए। तो नज़दीक कब पॉसिबल होगा, तो जब इस पॉइंट को टच कर रहा होगा, मतलब जब टेंजेंट बन के जा रहा होगा। क्या बन के जा रहा होगा, टेंजेंट। वो जो लाइन है, कौन सा लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला लाइन, वेलोसिटी जो है स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला लाइन, जब वो टेंजेंट बन जाए, क्या बन जाए, टेंजेंट, तब जो हमको ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा वो ड्रिफ्ट कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट। क्योंकि इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे कीजिएगा तो आपका लाइन क्या हो रहा होगा, दूसरी तरफ जा रहा होगा। तो यही वाला क्या है मेरा, एक्स मिनिमम, यही वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स मिनिमम। और ये एंगल आपका कितना है, तो ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, टेंजेंट पे क्या बनता है 90 डिग्री, और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। देखिए इसको बढ़िया से देखिए, ये है लाइन, ठीक है, ये, और एक लाइन आपका v ये वाला है, और ये आपका क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये u है, ये v है, और ये क्या है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए साइन थीटा अगर देखना चाहेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये है बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v बाई यू, साफ आ गया, एक बार में आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, v बाई यू आ गया, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, v बाई यू। हम इसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए, ठीक है, अब दिख रहा है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, v बाई यू हो गया। अब जैसे ही v बाई यू हो गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको x मिनिमम निकालना हो तो आप ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है आपका, ये लेंथ है आपका d, है ना। तो जब ये लेंथ आपका d है तो आप साइन थीटा से यहाँ v बाई यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, देखिए अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि टेन थीटा है, टेन थीटा में हमको क्या चाहिए होता है, एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, तो मतलब d बाई एक्स मिनिमम होगा कि नहीं। तो यहाँ से x मिनिमम कितना हो जाएगा, x मिनिमम हो जाएगा d बाई टेन थीटा। और जैसे कि साइन थीटा v बाई यू है तो साइन थीटा ऐसे बना लीजिए, या यहाँ से ही देख लेते हैं, उतना आप क्या बनाना, बना हुआ है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हमको टेन थीटा चाहिए था, तो टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या है आपका,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ v हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो ऊपर ले जाइए रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और d और डिवाइड में क्या आ जा रहा है v। तो यही तो निकाले थे पिछले केस में भी, देख लीजिए सेम चीज आया था ना, रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई v इंटू डी, और यहाँ पे भी मेरा सेम केस वही आया है। तो हम इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये आपका ज्योमेट्री मेथड था प्योर, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। इसको लिख देते हैं बढ़िया से, रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड में v और मल्टीप्लाई में d। तो x मिनिमम आ गया, समझ में आ गया। टाइम निकालना है तो d बाई बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप निकाल ही लीजिएगा। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से कॉस थीटा देख लीजिए तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी रखिएगा तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो स्विमर है P और Q स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए। दो स्विमर हैं P और Q स्टार्ट कर रहा है स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों स्विमर, और टू रीच पॉइंट B डायरेक्टली अपोजिट टू A, और उनको कहाँ पहुंचना है, इस पॉइंट B पे पहुंचना है, एकदम अपोजिट में पहुंचना चाहते हैं। तो दोनों का वेलोसिटी स्टिल वाटर में 13 मीटर पर मिनट है। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी जैसे VP और VQ, ये दोनों का वेलोसिटी कितना है 13 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो है इन स्टिल वाटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि स्विमर P क्रॉस करता है रिवर को अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ व्हाइल स्विमर Q क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। ठीक है, तो स्विमर P क्रॉस करता है रिवर को अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्विमर देखिए स्विमर P कैसे जा रहा है, तो स्विमर P जा रहा है एक्चुअल में ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा है, ऐसे जा रहा है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ A से B। तो उसका हुआ क्या होगा, P के लिए देख लेते हैं। स्विमर P क्रॉस कर रहा है रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, बाहर वाले के लिए है ये, तो ऐसे हो गया होगा ये VP, ये क्या हो गया होगा VP, और ये क्या आया होगा U, ये किसके लिए आया P के लिए। और Q के लिए क्या बोल रहा है, Q के लिए बोल रहा है कि वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा तो उसका ड्रिफ्ट आ जाएगा कुछ, और ड्रिफ्ट आएगा तो उसको ड्रिफ्ट कवर करना है, तो लिखा है ड्रिफ्ट को कवर कर रहा है बाय रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन दी अदर बैंक। तो बनाते हैं, तो ये है A पॉइंट और ये है B, तो उसके लिए ये वाला रहेगा VP, ये वाला क्या रहेगा VQ, और यहाँ आ जाएगा U, तो ये कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा ऐसे। ठीक है, ये C पॉइंट पे, फिर उसको ये ड्रिफ्ट क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ये उसके लिए क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट कवर करने के लिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है, यहाँ पे ड्रिफ्ट कवर करने के लिए किस स्पीड से आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वो इधर की तरफ चलेगा V स्पीड से। ठीक है, V डैश समझ लीजिए, यही V डैश है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द स्पीड विथ विच Q रन्स ऑन द ग्राउंड इफ P एंड Q रीच एट B साइमल्टेनियसली। मतलब बोल रहा है कि ये जो C पे पहुंचने के बाद कितना स्पीड से Q वाला दौड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से, ताकि जितना समय पे वो B पे पहुंच रहा है P वाला, उतना ही Q वाला भी पहुंचे। और यहाँ पे U का वैल्यू भी दे दिया है, तो U का वैल्यू दे दिया है कितना, U का वैल्यू दे दिया आपको 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो पहले हमको क्या कर रहा है कि टाइम निकाल लेना, इसका टाइम निकाल लेते हैं एक्चुअल में इसमें कितना समय पे लग रहा है, फिर इसमें देख लेंगे। तो यहाँ A से B पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा VP स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, तो यही तो टाइम होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है क्या, हाँ तो 156 मीटर दिया है, ये कितना है 156 मीटर, तो 156 डिवाइड में रूट अंडर VP स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, तो VP का वैल्यू है 13 और U स्क्वायर का वैल्यू कितना है, U स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 156 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये 156 और 95 क्या हो जाएगा 14, कितना हो रहा है 13 का स्क्वायर 169, 5 25 25, 4
फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है 62194 हो जा रहा है। देखिए 196 होता तो आ जाता आंसर, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर इज 13 मीटर पर मिनट, 13 मीटर पर मिनट। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। सॉरी वही बोल रहे हैं, गलती हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीपी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा ना, वीपी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये माइनस यू स्क्वायर होगा, माइनस होगा माइनस, तो -5 स्क्वायर, तो अब हो जाएगा। तो यहाँ आ जा रहा है √144, तो ये किसका है? ये आपका 12 का है। तो 12 के टेबल में कितना बार में आ रहा है? तो 120 और फिर 36, तो टोटल 13 बार में आएगा ये। तो यहाँ जो टाइम लग रहा है पी को जो टाइम लग रहा है ए से बी पहुँचने में, वो कितना समय लग रहा है? 13 सेकेंड। ठीक है, तो इसको भी कितना समय लगना चाहिए? 13 सेकेंड। मतलब ये टाइम ए सी प्लस सी बी मिल के कितना लगना चाहिए? 13 सेकेंड। तो हम ए सी पहले निकाल लेते हैं कि ए से सी कितना समय में पहुंच रहा है। तो जब ए से सी की बात करेंगे, तो ए से सी की बात करेंगे तो डी वही 156, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितना है? तो सिर्फ वी क्यू है, तो वी क्यू, और वी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 से जब इसको करोगे तो कितना बार में आ रहा है? ये 12 बार में आ रहा है, तो 12 सेकेंड लग रहा है। मतलब 12 सेकेंड में वो ए से सी पहुंच रहा है, तो उसके पास कितना समय बचा हुआ है? तो उसके पास समय बचा हुआ है 13 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में उसको क्या करना है? कवर करना है। किस चीज़ को? सी से बी वाले डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कितना है एक्स सी से बी? तो वो ड्रिफ्ट है। क्या है? ड्रिफ्ट है। तो वेलोसिटी कितना है? u, और कितने समय में जा रहा था? टाइम ऑफ ए सी, तो u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, और टाइम कितना लग रहा था? 12, तो ये कितना लगा? 60। क्या हो जाएगा? 60 मीटर पर मिनट है। और टी ए सी कितना आया था? ये सब क्या आ रहा है? यूनिट एक बार ध्यान दे लीजिएगा। 13 मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, तो ये मिनट में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये मिनट में है ये। ठीक है, ये 13 मिनट है। 13 क्या है? 13 मिनट है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है? मिनट है, ये सब मिनट है। यूनिट क्या है? मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड में हवा में तो उड़ के आएगा नहीं, तो सब मिनट है। यहाँ पे भी क्या है? मिनट है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 मीटर पर मिनट है, और ये कितना है आपका? 12 मिनट है। तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट कितना हो जाएगा? 60 मीटर। 60 मीटर उसको चलना पड़ेगा कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो हमारा स्पीड जो हो जाएगा, जो वी डैश है, स्पीड जो है वो यहाँ से यहाँ, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक्स सी बी, और टाइम भी सी बी, तो एक्स सी बी का वैल्यू कितना है? 60 मीटर, और टी सी बी कितना है? 1 मिनट। तो आंसर क्या होगा? 60 मीटर पर मिनट, या ये भी बोल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर वो चल रहा है। क्लियर हुआ? यूनिट का ध्यान दीजिएगा, यूनिट गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? पढ़िए क्वेश्चन बढ़िया से। बोल रहा है स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर flowing at 5 किलोमीटर पर आवर. His speed with respect to water is 3 किलोमीटर पर आवर. स्विमर विशेष मतलब चाह रहा है कि क्रॉस कर रहा है कितना वाइड रिवर? 500 मीटर, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये u दे दिया है। u का वैल्यू कितना दे दिया है? 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर बोल रहे हैं। 500 मीटर तो विथ है, u का वैल्यू कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। u का वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे d का वैल्यू दे दिया हुआ है आपका 500 मीटर। ये विथ ऑफ रिवर है। उसके बाद बोल रहा है इसका स्पीड जो वाटर के रिस्पेक्ट में है वो v है, वो 3 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखिए, v का वैल्यू कम है। v का वैल्यू क्या है? कम है। किससे? u से। इसका मतलब कौन सा? मिनिमम ड्रिफ्ट तो होगा। उसके बाद बोल रहा है इफ द हेड सीन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, थीटा विद द फ्लो मतलब फ्लो के साथ थीटा एंगल बन रहा है। किसके साथ? फ्लो के साथ। तो फ्लो आपका जैसे इधर हो रहा है, ये u है, तो यही u है ना। तो थीटा कहाँ से बन रहा है? आपका हॉरिजॉन्टल से बन रहा है थीटा। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। हमें टाइम बताना है कि वो कितना समय लेगा रिवर को क्रॉस करने में।
अब फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, मतलब टाइम को बताना है तो टाइम कैसे बताएंगे, तो ये v है आपका और ये u है, तो इसको सिंपल उसी फॉर्म में तोड़ेंगे। ऊपर हो जाएगा v, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर आएगा v साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ बना है, तो इधर आएगा v कॉस थीटा, और u का भी डायरेक्शन किधर है, u भी आपका इधर ही है। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है, ऊपर में वी वाई जो है वो v साइन थीटा है, और जो vx है, क्या vx वो है v कॉस थीटा, और साथ में है प्लस u। क्लियर हो रहा है, v cos थीटा प्लस u। अब पहला सवाल पूछा है कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो ए वाले सवाल का जवाब है टाइम, तो कितना हो जाएगा, d डिस्टेंस है तो d, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा मेरा v बाई, तो इसको लिख लीजिए एक बार, d बाई वी साइन थीटा। तो इस बार थीटा का वैल्यू अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो हम सिंपल लिख रहे हैं, d का वैल्यू लिख दे रहे हैं, d का वैल्यू कितना है, तो d है मीटर में, ध्यान दीजिएगा d है मीटर में, और जो v का वैल्यू है वो है किलोमीटर में, तो ऐसा कीजिए इसको भी किलोमीटर लिख देते, तो ये 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 0.5 और नीचे v का वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर साइन थीटा, तो मतलब ये यूनिट आर में आ जाएगी। तो इसको अगर हम देख लें तो ये आ जाएगा आपका 0.5/3 को क्या लिख दीजिएगा, 0.5 को 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6 साइन थीटा आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 0.5/3 साइन थीटा हो गया, तो इतना समय उसको लग रहा है रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, ये एक्चुअल है। उसके बाद बी बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बताइए, मतलब मिनिमम टाइम बताइए, तो मिनिमम टाइम कब होगा, मिनिमम टाइम कब होगा, तो हम बोल दिए थे कि अगर अलोंग दी नॉर्मल टू दी किसको, रिवर फ्लो, अलोंग दी नॉर्मल होना चाहिए बी किसके, परपेंडिकुलर टू दी रिवर फ्लो, मतलब थीटा 90 डिग्री। तो अभी देखिए थीटा 90 डिग्री रखिएगा तो बी वहीं आ जाएगा, तो अभी भी वही बोल रहा है। तो हमको निकालना है टी मिनिमम, हमको निकालना है टी मिनिमम, तो टी मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 1, सो टी मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 1/6 आर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था, ए और बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आदमी को अपोजिट शोर पे पहुंचना है, मतलब दूसरे शोर के अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, एकदम जहां से स्टार्ट किया जस्ट उसके अपोजिट। लेकिन बोल रहा है इफ ही रीच द अदर शोर समवेयर एल्स, कहीं और पहुंच जाता है तो उसको चलना पड़ेगा उस पॉइंट तक। ठीक है, उस पॉइंट तक क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मतलब कहीं और पहुंच गया तो उस पॉइंट तक चलना है, तो हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि कितना वो चला होगा। मिनिमम डिस्टेंस मतलब बोल रहा है कि मिनिमम ड्रिफ्ट, अगर मिनिमम ड्रिफ्ट बता देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इतना चला है, क्योंकि हम कंडीशन से देख रहे हैं, एक 3 है दूसरा 5 है, v का वैल्यू u से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट हो रहा होगा, और उसी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या वहाँ वाला डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका देंगे, क्या नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जो थीटा लिया था वो यहाँ से लिया था, याद है आपको, पर मतलब नॉर्मल से थीटा लिया था, तो यहाँ पे वापस से उसी की तरह हम क्या कर दे, प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कर देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको हम सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सी में एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा, तो एक्स मिनिमम बताइए, याद है तो एक्स मिनिमम में क्या लिखते थे, एक्स मिनिमम नहीं, पहले एक्स लिखते हैं फिर मिनिमम निकालेंगे। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वी एक्स, एक्स का वैल्यू वी एक्स इंटू टाइम, तो वी एक्स का वैल्यू कितना है, तो वी कॉस थीटा प्लस यू, और टाइम कितना है, टाइम, तो टाइम कितना है आपका, तो ये वाला टाइम है साइन थीटा के टर्म में, तो 1/6 साइन थीटा, 1/6 साइन थीटा। क्लियर हो गया, 1/6 साइन थीटा। तो अब हमको क्या करना है, साइन थीटा को अंदर ले जाइए, तो ऊपर में हो जाएगा वी कॉट थीटा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट था तो उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा अंदर चला जाएगा तो यू कॉसेक थीटा, यू कॉसेक थीटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जा रहा है 6, तो हमको फॉर एक्स मिनिमम क्या चाहिए, एक्स मिनिमम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा को क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ से देख ले रहे हैं 1/6 बाहर, वी कॉट थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, प्लस यू कॉसेक थीटा का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए वापस से वही वाला टर्म आ रहा है पूरा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ कॉसेक है, तो हम एक कॉसेक यहाँ से हटा दे रहे हैं तो दिख रहा है माइनस वी कॉसेक थीटा। और जो यहाँ प्लस में है और माइनस है तो माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यू बचेगा कॉट थीटा। वापस से माइनस वी कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/sin थीटा। और यहाँ पे u कॉट थीटा है तो u का वैल्यू कितना हो, u और कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका cos थीटा बाई साइन थीटा। वैल्यू क्या मतलब फॉर्मूला अभी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और cos थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो -v/u। कुछ समझ में आ रहा है? cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, v का भी वैल्यू दिया है, u का भी वैल्यू दिया है, और cos थीटा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो थीटा का वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इसका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। कैसा फील कर सकते हैं हम, ऐसा समझिए कि ये है आपका u v और ये है u, तो ये है थीटा एक्चुअल में, ठीक है। और होना भी चाहिए भाई, तभी इस तरह देखने को हमें मिलेगा। तो हमने इस तरह ले लिया एंगल। अब आगे आ जाते हैं तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा कंडीशन आ गया -v/u, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का वैल्यू -v/u, लेकिन अगर साइन लेंगे उसी क्वाड्रेंट में तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये cos थीटा -v/u, तो माइनस v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और ये नीचे में क्या हो जाएगा 5। तो ये cos थीटा का वैल्यू है -3/5, -3/5 किसका वैल्यू है, cos थीटा का। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 4/5, ठीक है। निकाल लीजिएगा साइन थीटा का वैल्यू 4/5। तो हमको निकालना क्या है, x मिनिमम। सो मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाइए, कहाँ गया, v cos थीटा प्लस u। तो v cos थीटा, तो v की जगह वैल्यू भी रख लीजिए, v की जगह वैल्यू कितना है 3, v की जगह वैल्यू कितना है 3, तो 3, और यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा का वैल्यू कितना है -3/5, ठीक है, -3/5। और क्या है साथ में क्या लगा होगा आपका प्लस u, तो u का वैल्यू है 5, u का वैल्यू कितना है 5। और क्या है, और आ जाइए बाहर में क्या हो जा रहा है 1/6 साइन थीटा, तो 1/6 और साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन थीटा है इसका इस पर 4/5। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जैसे ऊपर में -9 और ये 5 5 जा हो जाएगा 25 और नीचे 5, ठीक है, इंटू 1/24 है और नीचे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ 16, नीचे 24, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 2/3 क्या हो जाएगा मीटर किलोमीटर, तो किलोमीटर है सर, क्या है देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या ले लेंगे किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा आंसर 0.67 किलोमीटर, 667 किलोमीटर, 66 पॉइंट्स मतलब 0.667 किलोमीटर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। बनाइए। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव मोशन इन किसमें, रिवर प्रॉब्लम्स में। अब हम विंड फ्लो में देख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इन विंड फ्लो, ये भी बहुत आसानी टॉपिक है। देखिए रिलेटिव मोशन इन विंड ब्लो, अब कोई एयरक्राफ्ट है वो जा रहा होगा, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का जब हम स्पीड देख रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, जो भी स्टिल एयर बोल दीजिएगा, या तो बोलेंगे हम क्या विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे वही है वेलोसिटी ऑफ
एक ही लाइन में लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ, जैसे v यहाँ पे लिख रहे हैं और u लिख दे रहे हैं, बिल्कुल वही वाला केस लिख रहे हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे u क्या है, तो u जो है वो स्पीड ऑफ एयर है। u क्या है, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, u क्या है, स्पीड ऑफ एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयर मतलब विंड, जो विंड ब्लो कर रहा है उसका स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या और क्या बोल सकते हैं, इन स्टिल एयर, स्टिल एयर यहाँ भी यूज कर सकते हैं, और इन स्टिल एयर, या इसको एक और नाम देते हैं, और एयर स्पीड, और एयर स्पीड ऑफ प्लेन या एयरक्राफ्ट, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो समझ जाइएगा क्या बोल रहा है वो। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड या इन स्टिल एयर, या एयर स्पीड बोल रहे हैं प्लेन का, तो वो रिस्पेक्ट में है किसके, एयर के। अगर उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, स्पीड ऑफ एयर, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो बोलना चाह रहे थे। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। लिखा है कि एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी उसको जाना है, और वापस आना है कहाँ पे, ए पे, मतलब ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहे हैं। फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी इफ, देखिए वही दिया हुआ है, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज वी, तो मतलब ये जो स्पीड दिया है एयरक्राफ्ट का या एरोप्लेन का, वो विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। तो हेयर अब बोल भी रहा है कि विंड जो ब्लो कर रहा है वो अलोंग ए बी हैविंग स्पीड यू, विंड जो ब्लो कर रहा है वो अलोंग ए बी है जिसका स्पीड क्या है, यू। तो ये सिंपल कौन सा केस है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला ही केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे यू ऐसे ही जा रहा है और हमको भी ए से बी जाना है। तो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम मेरा जो वी है, जो एयर स्पीड है प्लेन का, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बढ़ जाएगा v प्लस यू। लेकिन जब वापस आ रहे होंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि वो अप स्ट्रीम का केस है। समझ में आ रहा है। तो a से b जब जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, जब a से b जा रहे हैं तो u तो इधर ही है और साथ ही साथ v भी क्या है, इधर है। तो ओवरऑल स्पीड जो है किसका, एयरक्राफ्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या हो जा रहा है, v प्लस यू, किस केस में, ए बी वाले केस में। लेकिन जब b से a आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ विंड तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा जो है a से b आ रहे हैं तो वो एयरप्लेन स्पीड क्या है, v है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो हो जाएगा v माइनस यू, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो v माइनस यू और यहाँ पे क्या है, v प्लस यू। तो टाइम जो लगेगा a से b जाने में, टाइम जो लग रहा है a से b जाने में, तो यहाँ पे उसने कुछ दिया नहीं है कि कितना लेंथ है, तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये l दूरी होगा। कितना दूरी है ये, l दूरी, तो l दूरी लिख दीजिए ऊपर में, या ab भी लिख सकते थे, वहाँ भी ab ही था, तो l, और इसको स्पीड कितना लग रहा है, तो स्पीड लग रहा है यहाँ पे, रूट में नहीं है, क्या है, v प्लस यू, कितना है, v प्लस यू, तो v प्लस यू। और यहाँ b से a आने में कितना समय लग रहा है, तो b से a आने में l बाई v माइनस यू है। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, टाइम a टू b प्लस b टू a, ये टोटल टाइम है, तो l बाई v प्लस यू प्लस l बाई v माइनस यू। तो l को ले लेंगे कॉमन और एलसीएम ले लेंगे उसको, तो नीचे हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू, ऊपर जाएगा तो ये v माइनस यू और ये v प्लस यू, u से u क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ऊपर में देखिए 2v है तो इसको लिख रहे हैं 2lv और नीचे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आया आपका टोटल टाइम, ठीक है, a से b जाने में और b से a आने में, कब, जब स्पीड ऑफ विंड भी जो है वो अलोंग ए बी है तब, ठीक है, समझ में आया। अब बस हम u के डायरेक्शन को चेंज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए u के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, चेंज हो गया। इस बार कैसा है u, तो विंड जो ब्लो कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है और जाना उसको a से b ही है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से b। तो कैसे जाएगा a से b, तो ध्यान से देखिएगा, a से कहाँ जाना है, b पे जाना है, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए मेरा। तो u तो मेरा किधर है, नीचे की तरफ,
और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो इस डायरेक्शन में। ध्यान से सुनिएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखिए बना रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो अब मेरा आ क्या रहा है, तो u देख लीजिए, u किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो v होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, v प्लस u मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखिए ये u है, यहाँ पे क्या होगा, v होगा। तो ये वाला मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री था, तो ये v है, ये u है, तो ये रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उसी तरीके से हमेशा तो u इधर ही रहेगा। अब उसको वापस आना है, तो वापस आना है तो इस दिशा में आना है, तो एक्चुअल में ये होगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मेरा जो v का डायरेक्शन है, इस एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा v, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो a से b भी जा रहे हैं, तो कितने स्पीड के साथ जा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और जब b से a भी आ रहे हैं तो सेम स्पीड से ही आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे आप लोग, टाइम क्या लिखेंगे। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b। तो चलिए a से b, a से b, तो a से b जब जा रहे होंगे तो डिस्टेंस वही है, l है, तो l बाई, ये l है, ये कितना है l, तो l बाई रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और उसी तरह से b से a में आने में भी क्या होगा, l बाई रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो TAB प्लस T ऑफ BA, तो दोनों को जोड़ दीजिए, l बाई रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस l बाई रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ l रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हुआ टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, तो बना लीजिए, समझ में आया तो। चलिए हो गया, और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इस बार क्या है, इस बार ना ही 0 डिग्री पे है, ना ही किस पे है, 90 डिग्री पे। इस बार देखिए कुछ एंगल थीटा बना है, लेकिन हमको जाना तो a से b ही है ना, जाना क्या है, a से b। तो u के दो कंपोनेंट पहले आप तोड़ के देख लीजिए, u के दो कंपोनेंट तोड़िए, u के दो कंपोनेंट इस बार टूट रहा है, क्यों, देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा u cos थीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, u sin थीटा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, सेम है, a से b जा रहे हैं, b से a आ रहे हैं, और इस बार एंगल थीटा बन गया है। तो ये आपका एयर स्पीड ऑफ द प्लेन नहीं है, ये क्या है आपका, मतलब एयर का स्पीड है, जिसको हम कंपोनेंट में देख रहे हैं, एक y में और एक x में। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो a से b जाना है ना, हमको किस में जाना है, a से b में। हमको नेट किधर जाना है, a से b में। तो जब नेट a से b में जाना है तो क्या करेंगे, तो हमको इधर जाना होगा, तो इधर जाना होगा, तो हमको क्या चाहिए होगा, तो सिंपल है, देखिए u sin थीटा अभी भी नीचे आ रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, u sin थीटा अभी भी मेरा क्या है, नीचे, जो परपेंडिकुलर वाला केस था कि नहीं। तो हमको एक इधर नेट डायरेक्शन में चाहिए होगा, तो नेट डायरेक्शन में क्या होगा, यही होगा b, होगा कि नहीं होगा। तो नेट डायरेक्शन में मेरा क्या है, b, और यहाँ क्या है, u sin थीटा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ u sin थीटा है, यहाँ पे है। तो मेरा अब क्या होगा कि इसको हम अब क्या लिख रहे थे, सिर्फ इसकी बात करना है, अभी u cos थीटा को भूल जाइए। तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है, u sin थीटा, इधर b से है, तो हम मेरा नेट इधर भागना चाहिए। तो नेट जब भागना चाहिए तो इधर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से वैल्यू क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड का ज़्यादा। तो इधर क्या लग रहा था, u cos थीटा, इधर b आ गया, u sin थीटा को यहाँ प्लेस किए, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू अभी जो हम लिख रहे थे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर एक वैल्यू आ रहा है राइट साइड में, एक आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ओवरऑल हमको इधर चाहिए। तो हम क्या दिखा देंगे अगले स्टेप में, देखिए ध्यान से, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। तो क्या आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
सिर्फ उसको देखिए, तो ये वाला वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू कितना है, रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ यू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, इतने ही स्पीड से हम आगे जा रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। लेकिन जब बी से ए आएंगे तो क्या होगा, सिमिलर नीचे ही लगेगा आपका यू क्या साइन थीटा, लेकिन यू कॉस थीटा इस बार इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और ये आपका क्या है v, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन v, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आपका दो आ रहा है, एक तो ये वाला आएगा रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा कौन सा आ रहा है, ये यू कॉस थीटा जो इधर आ रहा था वो अभी भी तो इधर ही आएगा, यू जब टूटेगा तो एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, वो यहाँ पे अभी भी वो क्या आ रहा है u cos थीटा, तो हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं आपको कि ये क्या आ रहा था u cos थीटा भी आ रहा है साथ में, तो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u cos थीटा, जो चीज़ यहाँ माइनस में था वो चीज़ यहाँ क्या कर रहा है प्लस में, तो ये सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर सा बात है, आप देखिए इधर एयर का विंड है तो इधर है, तो जब बी से ए आ रहा होगा तो उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, तो कम से कम समय में आ जाएगा। तो यहाँ से टी ऑफ ए बी क्या है, तो टी ऑफ ए बी सेम डिस्टेंस एल कवर कर रहा है इतने स्पीड से, जो कि है रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस में यू कॉस थीटा। उसी तरीके से टी बी सी बी ए कितना है, बी से ए तो एल बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में यू कॉस थीटा, तो टोटल टाइम जो लगेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा टी ए बी प्लस टी बी ए, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए और सवाल देखते हैं इसका। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ए से बी जाना है और उसका दूरी कितना है 500 किलोमीटर है, ठीक है। और एक विंड ब्लो कर रहा है नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकेंड, तो एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमको डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए, बनाते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे आपका इधर क्या होता है, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर क्या हो जाता है नॉर्थ, इधर साउथ। तो क्या बोल रहा है, एक बार वापस से पढ़िए। एरोप्लेन को जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी जो कि 500 किलोमीटर अवे है ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, जैसे ये 30 डिग्री, ठीक है, ये है आपका 30 डिग्री, तो ये पॉइंट ए है और इधर कहीं पॉइंट बी पे वो जा रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो यही इसका एक्चुअल है, यही एक्चुअल है, ये 500 किलोमीटर जो चल रहा है यही एक्चुअल है। क्या एक्चुअल, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विंड ब्लो कर रहा है नॉर्थ में एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से विंड ब्लो कर रहा है नॉर्थ में, तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो कैसे लगाएंगे हम, हमको क्या लग रहा होगा, आगे पढ़ लेते हैं। एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, फिर बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी।
तो हमको कुछ निकालना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये नॉर्थ में ऐसे आ रहा है, हमको मालूम है ना कि v प्लस यू मिलाते हैं तब हमको VAG मिलता है। तो जैसे ये नॉर्थ में ऐसे बता दिया है, तो यही मेरा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यही u है, यही क्या है u। तो मेरा ये क्या हो रहा होगा, ये वाला पार्ट क्या हो रहा होगा, यही पार्ट है v, यही पार्ट क्या है v, और जिसका वैल्यू कितना दे दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले बोला है कि एरोप्लेन जा रहा है ए से बी 500 किलोमीटर दूरी पे, जो कि कितना एंगल पे है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पे। फिर बोल रहा है कि जो स्पीड है एयर का वो 20 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ की तरफ। तो हमने समझ लिया कि ऐसे हो रहा होगा। तो ये बी है, ये यू है, मिलके क्या हो जाएगा VAG। अब पूछ रहा है हमको कि डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन में पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच पॉइंट बी। तो पायलट को किस डायरेक्शन में शुड हेड द प्लेन टू रीच पॉइंट बी, तो किस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो ये एंगल की बात हो रही है, देखिए पायलट है ना, तो उसको किस डायरेक्शन में लेके आना, इस डायरेक्शन में, तभी तो वो पहुंच पाएगा अल्फा। तो ये इस डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए से बी। तो ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, तो उसको हमें बताना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या क्या आपको दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है 500 किलोमीटर, ये 20 और ये 150। तो क्या चीज़ से निकाल सकते हैं इसको, तो कुछ देखिए, कुछ ज्योमेट्री वोमेट्री लग रहा होगा, उसी से सवाल तुरंत बनेगा, नहीं तो बना नहीं पाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या करें, तो देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये लाइन गया है, ये क्या है इस लाइन के पैरेलल है नॉर्थ के। तो ये अगर 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखिए ये एंगल पता चल गया, इसका साइड पता है, हमको अल्फा निकालना है, तो इसका भी इधर साइड पता है। तो साइन रूल क्या बोलता है, जैसे कि आपका पता होना चाहिए v डिवाइड में क्या है साइन 30 डिग्री, और फिर क्या पता है आपको u, और u के डिवाइड में क्या है अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा अल्फा। तो हमको क्या करना है, v बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और u का वैल्यू 4 है, और साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो ध्यान से देखिए ये 2 ऊपर है, तो u बाई 2v, 2 ऊपर जा रहा है ना 2v, तो साइन अल्फा हो गया। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू u बाई 2v। तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू 20 है, और 2v है, तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 150 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जा रहा है 1/15। तो अल्फा का वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स 1/15 है, ये बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, 15 छक 90, तो 0.06 ऐसे है, तो डिग्री भी उसी के आसपास होगा, 0.06 डिग्री के आसपास होगा ये अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो जो पायलट है उसको कितना डायरेक्शन ए बी से कितना डायरेक्शन में मोड़ना पड़ेगा अल्फा एंगल पे। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच पॉइंट बी। तो इतना एंगल पे, जैसे इस एंगल पे नहीं चला सकता है, उसको यहाँ पहुँचना है ना, मतलब यहाँ पहुँचना है ए से बी, तो उसको कितना एंगल पे रखना पड़ेगा, ए बी लाइन से अल्फा एंगल पे रखेंगे, ए बी लाइन से अल्फा एंगल पे रखेंगे। तो ऐसे रखेंगे तो एयर भी नीचे से आ रहा है, तो वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो ऐसे रहेगा तभी वो बी पे पहुंच पाएगा। तो यही अल्फा निकालना था, तो अल्फा हमने निकाल लिया। तो अल्फा कहाँ है, तो अल्फा अगर आप देखिएगा तो ए बी लाइन से किधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा था ना, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखे थे, तो ये भी क्या है ईस्ट ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, मतलब क्या है डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है वो थीटा मतलब अल्फा इज इक्वल टू, या डायरेक्शन जो है वो साइन इनवर्स 1/15 है, जो कि ईस्ट ऑफ लाइन ए बी, ईस्ट ऑफ लाइन ए बी। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, तो ए से बी जाने में हम या तो ईस्ट डायरेक्शन में देख लें या तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख लें, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, समय निकाल पाएंगे। तो समय निकालने के लिए हमको दूरी पता होना चाहिए, तो किसका दूरी निकाल पाएंगे, तो देखिए यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो 500 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 250 मीटर।
मतलब हॉरिजॉन्टल में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 250 मीटर। और जो स्पीड होगा हॉरिजॉन्टल में वो कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या चाहिए होगा ओवरऑल का, ओवरऑल क्या है VAG, ओवरऑल क्या है किसका निकालिएगा, कंपोनेंट आप तोड़ दीजिए, जैसे U का इधर है तो इसका आप एक कंपोनेंट तोड़ दीजिए, तो इसका कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। एक कंपोनेंट इसका आप इस डायरेक्शन में रख लीजिए और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमको VAG नहीं मालूम है, तो हमको क्या मालूम है, V मालूम है और U मालूम है, तो V का एक कंपोनेंट वर्टिकल में, U भी वर्टिकल में, तो वो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। V का हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको 30 भी पता है और अल्फा भी पता है, तो V का हॉरिजॉन्टल जो होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, इधर कॉस लेंगे तो इधर साइन। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, टाइम निकाल रहे हैं, तो ऊपर में क्या लिखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आया 250 मीटर, डिस्टेंस कितना आया 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अब हमको स्पीड चाहिए, तो स्पीड कैसे मिलेगा, तो ये 150 है, तो 150 में साइन 30 प्लस अल्फा, 150 साइन 30 प्लस अल्फा, साइन 30 प्लस अल्फा, ठीक है। तो साइन 30 प्लस अल्फा है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू वो लगभग 0 के बराबर है, साइन आएगा कि कॉस आएगा, ये कॉस है तो ये साइन आएगा, ठीक है। तो साइन 30 प्लस अल्फा और वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा 250 और नीचे हो जाएगा आपका 150 और साइन 30 डिग्री ही हो जाएगा वो, तो साइन 30 डिग्री का आधा कितना हो जाता है, ये 0 से 0, ये 5 और नीचे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, कहीं गलत नहीं है ना, हाँ 5/3 और नीचे क्या है 1/2 हो जा रहा है, तो 1/2 है तो ऊपर 10/3 और ये क्या आ जा रहा है आपका 10/3। यूनिट किस चीज़ में था, तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, किलोमीटर है, अच्छा कहीं तो गलती हो रहा होगा, जैसे ये किलोमीटर है और नीचे क्या है मीटर पर सेकेंड, तो ये है मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम 1000 से क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है 5 गुने 1000, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा मेरा कितना सेकेंड, तो 10,000/3 सेकेंड हमको लग रहा है ए से लेके बी तक जाने में, तो लिख लीजिए इसको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अप्रॉक्स ही है, क्योंकि अल्फा का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा था ना, लेकिन वो बहुत कम है, तो उसको हम लगभग 0 डिग्री मान के चल रहे हैं, नहीं तो आप निकाल के चलिएगा तो आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, तो कॉस को वापस से आपको वहाँ 0 ही मानना पड़ेगा, तो ले दे के उसी के आसपास आंसर आएगा, तो ये अप्रॉक्स में है, एग्जैक्ट है नहीं, तो अप्रॉक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बी पार्ट का आंसर था। हो गया, एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखते हैं, एक और समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ये फिगर बना पाइएगा तभी ये क्वेश्चन कर पाइएगा, तो फिगर बनाना सीखिए। आइए आइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये मेंस में आया हुआ है, बोला है बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विथ ए वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वापस से वही है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है मतलब 45 डिग्री पे है, तो इधर स्पीड कितना दिया था 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो उसके बाद विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये विंड है,
ये बटरफ्लाई का था और ये विंड है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड नॉर्थ टू साउथ बोला है ना, मतलब नीचे की तरफ है। किधर है? नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है आपका? 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताइए बटरफ्लाई का 3 सेकेंड में। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा 3 सेकेंड में? तो हम कैसे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? तो हमको इसमें ओवरऑल हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस बी का 2 कंपोनेंट देखते हैं। तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, देखिए कंपोनेंट देख रहे हैं। तो 4√2 इंटू साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री, तो इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। बटरफ्लाई का स्पीड दिया है, मतलब वो एयर स्पीड ही मान लीजिए उसको, और फिर यहाँ पे क्या है नीचे 1 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल ऊपर में कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में कितना आ रहा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो नेट आप जब देखिएगा तो इसमें नेट वेलोसिटी कितना आएगा आपका? नेट वेलोसिटी, तो ये है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वी नेट या वी रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड, क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या लिखिएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना पूछ रहा है 3 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो कितना मीटर आंसर आ गया? 15 मीटर। बात समझ में आई? तो हमको क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चीजें निकालनी है, उसके बाद क्या हो जाएगा? आंसर मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव मोशन पार्ट 3 यहीं तक रहेगा। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच या शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, टू अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट, वो सब अभी देखना बाकी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बाकी हैं। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो रिलेटिव पे ही बेस्ड होंगे, तो उन्हें भी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, और वही हमारा काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं।